चलो अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज द नेगेशन ऑफ P conditional not P और Q is, फॉर ऑप्शन दे देता हूं A, B, C and D। A ऑप्शन इज P और P और not Q, फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन इज P, एरो लगा दिया हमने, नॉट P और Q। थर्ड कंडीशन इज P कंडीशनल Q एंड फोर्थ कंडीशन इज P एंड नॉट Q। आपके पास जो 4 कंडीशन है, आपको इसमें आंसर बताना है। अब देखो सॉल्व करने के 2 मेथड है। एक तरीका तो यह है कि आप इसे ट्रुथ टेबल बना करके सॉल्व करो, और एक मेथड है कि आप प्रॉपर्टीज को यूज लेकर के सॉल्व करो। ठीक है, आप ट्राई करो पहले। चलो इसे सॉल्व करते हैं। देखो ट्रुथ टेबल के थ्रू करना तो बहुत बड़ी मूर्खता होगी, क्योंकि पहले आप इसकी ट्रुथ टेबल बनाओगे, फिर इसकी बनाओगे, फिर इसकी बनाओगे, फिर इसकी बनाओगे, फिर इसकी बनाओगे, और मैच करोगे लास्ट में आंसर। तो इतना लंबा टाइम तो है नहीं अपने पास में कि इतना बड़ा पोर्शन करे। आईआईटी का पेपर देना है, तो आप सबसे पहले क्या करो, पहले मैं सिर्फ इस स्टेटमेंट को सॉल्व करता हूं और फिर देखता हूं इसका नेगेशन क्या होगा। P implies not P और Q, P implies not P और Q। अब देखो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, पहले ये तो मिल ही नहीं रहा, ये तो चीज ही अलग होगी। चलो एक मिनट, इसको मैं फिर भी छोड़ता हूं, मैं यूं लेता हूं इसे P एंड, अगर आपको याद हो P implies not Q को आप लिखते थे not P और Q सॉरी, नॉट P और नॉट P और Q, आप इसको ये लिखते थे। अब अगर मैं नॉट P और Q लेता हूं तो मैं इसे यूं लिख सकता हूं नॉट P और Q। इन दोनों को साथ में ले लो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। भाई पहले तो हमने प्रॉपर्टी इसकी लगा दी, जो सिंपल रूल था, यहां पे लिख देता हूं P से Q को आप लिख सकते हो नॉट P और Q। तो यहां पर मैंने इस पे लिख दिया नॉट P और दिस वन। अब यहां पर इन दोनों को साथ में ले लिया, क्यों? क्योंकि दोनों सेम है। तो नॉट P और नॉट P इज नॉट P और Q। तो इसका तो ये आंसर होता, अगर आता ना पेपर में ये क्वेश्चन, तो इसका तो ये आंसर आ जाता। लेकिन हमसे कहा है इसका नेगेशन क्या होगा, तो मुझे इस पूरे का नेगेशन चाहिए, मींस इसके बाहर मुझे नॉट चाहिए। तो इस पूरे के बाहर आप नॉट लगा दो। अब अगर आपको याद हो, एक रूल और था बीच में, और है, डिमॉर्गन थ्योरम थी, P और Q का नेगेशन था नेगेशन P एंड नेगेशन Q। तो यहां पर भी इसका P और Q का नेगेशन के हिसाब से आप इसे लोगे, तो नेगेशन ऑफ नेगेशन P एंड नेगेशन Q। तो नेगेशन ऑफ नेगेशन P इज नॉट ऑफ नॉट P इज P एंड नॉट Q। P एंड नॉट Q कौन सा है? D। सो दिस वन इज द राइट आंसर। अब देखो आपको क्वेश्चंस करने तो आपको पहले प्रॉपर्टीज रिवाइज करनी पड़ेगी। अगर प्रॉपर्टीज रिवाइज नहीं करी तो क्वेश्चन राइट नहीं होंगे। ठीक है, अब आप ट्रूथ टेबल बनाते रहते तो बैठ जाते। कई जने करते हैं पहले इसकी ट्रूथ टेबल, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, मैच करवाते रहते हैं, तो आंसर मैच नहीं होंगे, बहुत टाइम लगेगा। नेक्स्ट वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, द negation of P और
नॉट P और Q क्या होगा? द नेगेशन ऑफ P और नॉट P और Q क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शंस आर P and negation Q and negation P. Second, P and negation Q or negation P. Next is P and negation Q. सॉरी, P और है, P और negation Q और negation P. And last one is none of these. None of these. ठीक है, फिनिश इट. चलो इसको सॉल्व करते हैं. अब वैसे मैं इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकता था, लेकिन हम यहां पर ये देखते हैं कि भी जब हम बात करें द नेगेशन ऑफ, नेगेशन मीन्स नॉट P और नॉट P और Q. अगर आपको रूल याद हो, नॉट P और Q, डिमॉर्गन थ्योरम से इट विल बिकम negation P एंड negation ऑफ negation P और Q. मतलब negation इस पे चला गया, negation इस पे चला गया, लेकिन इसकी जगह पर और की जगह पर एंड हो गया. अब आप इसको दोबारा लिखो तो आप इससे ऐसे लिख सकते हो, negation P एंड, अब देखो नॉट लग रहा है इस पर, बीच में और है, तो अब फिर डिमॉर्गन थ्योरम लगा दो तो इट विल बिकम नॉट ऑफ नॉट P एंड नॉट Q. तो अब देखो क्या आ गया ये, इट विल बिकम negation P एंड negation of negation P is P and not Q. तो देखो P and not Q, P and not Q and not P, P and not Q and not P. So A is the right answer, या first is the right answer. बहुत सिंपल क्वेश्चन था. वही केस आपने जो पीछे 12 प्रॉपर्टीज मैंने लिखवाई है, आपको वो 12 प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए. ओके, राइट डाउन. चलो नेक्स्ट, वन मोर क्वेश्चन. क्वेश्चन इज नॉट P और Q, मैं नॉट ही बोल रहा हूं, नेगेशन नहीं बोल करके, और नॉट P एंड Q क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन -P, सेकेंड ऑप्शन P, थर्ड ऑप्शन Q एंड फोर्थ ऑप्शन इज नॉट Q. ये माइनस बोल दिया था मैंने, ये नॉट है, नॉट P, इसमें माइनस नहीं होता. ठीक है, चेक कर लो कौन सा आंसर आएगा. चलो देखो, सॉल्व करते हैं. नॉट ऑफ P और Q और नॉट P एंड Q. तो जैसे ही हमने इस पर डिमॉर्गन थ्योरम लग रही है तो लगा दो, इट विल बिकम नॉट P एंड नॉट Q और नॉट P एंड Q. तो अगर आप ध्यान दो, दोनों ही नॉट P एंड Q, नॉट P एंड नॉट Q और नॉट P एंड Q, अगर आपको याद हो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता था कि अगर आप P एंड Q इंटरसेक्शन यूनियन R करते हो तो इट विल बिकम P एंड Q और P एंड R. तो यहां पर ऑलरेडी रूल बन रहा है. इस तरह की तो फॉर्म है, नॉट P एंड नॉट Q और नॉट P एंड Q. तो सीधा ही ये वाला रूल लग गया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. तो इससे आप बैक जा सकते हो, तो इट विल बी रिटन एज नॉट P एंड नॉट Q और Q. अब Q और नॉट Q, अगर Q ट्रू है तो नॉट Q फॉल्स है. तो ट्रू और फॉल्स को जब आप कंबाइंड करते हो तो रिजल्ट ट्रू आता है हमेशा.
तो इट विल बिकम ट्रू ऑलवेज। ट्रू एंड नॉट पी। अब ट्रू किसी के भी साथ में कंबाइंड हो हमेशा वही रिजल्ट देता है जिससे कंबाइंड हो रहा है, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा नॉट पी। ठीक है, रिपीट कर देता हूं दोबारा से समझो। नेगेशन ऑफ पी और क्यू और नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू। तो जब यहां पर नेगेशन लगाया तो इस पे डिमॉर्गन थ्योरम लग गई, तो नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू हो गया। अब मैंने यहां पर देखा नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू और नेगेशन पी एंड क्यू, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगी हुई है जिसमें ये नंबर ये एलिमेंट स्टेटमेंट सेम है, तो इट कैन बी रिटन एज नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू और क्यू, इस वाले रूल से जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का रूल है। तो हुआ क्या, नेगेशन क्यू और क्यू। अब अगर क्यू और क्यू का नेगेशन करते हो तो हमेशा ट्रू आता है, तो ट्रू को आप किसी के भी साथ में कंबाइंड करो वही, एंड किसी के भी साथ में करो तो सेम रिजल्ट देगा, तो इट विल बिकम नॉट पी ऑलवेज। तो अगर आपको कहीं पर ये चीज समझ नहीं आए ना तो रिवर्स करके दोबारा से वीडियो को देख लिया करो, वो सबसे बेस्ट तरीका है। चलो वन मोर क्वेश्चन, द इनवर्स ऑफ P and not Q से R बाई कंडीशनल है, इज क्या होगा, A, B, C एंड D। 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन इज नॉट R से नॉट P और Q, देन नॉट P और Q से नॉट R, नॉट P और Q से नॉट R, थर्ड इज R से P एंड नॉट Q, एंड लास्ट वन इज नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। करो, फिनिश इट। मेरे हिसाब से इस टॉपिक का अभी तक जितने क्वेश्चन किए उनका सबसे सिंपल क्वेश्चन है ये। क्यों? क्योंकि अगर आपको याद हो P से Q का इनवर्स होता है नॉट P से नॉट Q, तो ऐसे ही P एंड नॉट Q से R का इनवर्स हो जाएगा इसका नॉट से R का नॉट। तो जैसे आप इस पे नॉट लगाते हो डिमॉर्गन थ्योरम लग जाएगी, तो ये हो जाएगा नॉट P और नॉट Q, नॉट का नॉट सिंपल Q से नॉट R। कौन सा ऑप्शन है, नॉट P से Q? ओके, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो सबसे सीधा क्वेश्चन है ये, सबसे ज्यादा सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, कर लो इसे भी फिनिश।